चलिए शुरू करता हूं कहानी। वो सितंबर की शाम थी। बारिश की फुहारों में भीगती हुई मैं हाथ में अदरक वाली चाय का ग्लास थामे अपने क्लिनिक में बैठा था। दिन बहुत खाली सा गुजरा था आज। कल ये शहर छोड़ना था और शहर ने जैसे आज ही छोड़ दिया था मुझे। जैसे कोई एक रोज पहले से ही हमारे बिना रहने का आदी हो जाना चाहता हो। वैसे ये आदत डालने की जरूरत सबसे ज्यादा तो मुझे थी। ये क्लिनिक, यहाँ बिताया वक्त जिंदगी का सबसे सुंदर वक्त था ये। सर, कंपाउंडर सोमेश की आवाज आई। वो मिसेस गुप्ता आई हैं। अंदर भेज दो, मैंने चाय का ग्लास मेज पर रखते हुए कहा। मिसेस गुप्ता अंदर आ गईं, गोद में अपने ब्राउन पपी रोमी को लिए। रोमी 2 दिन पहले बहुत बीमार था, फूड पॉइजनिंग। स्टोर रूम में रखा पुराना डॉग फूड एक साथ खा लिया था। हेलो डॉक्टर अबीर। हेलो मिसेस गुप्ता। हेलो चैंपियन, मैंने अपने उदास चेहरे पर एक मुस्कुराहट खींचते हुए कहा। रोमी की अच्छी दोस्ती हो गई थी मुझसे। वो उनकी गोद से उतरा और मेरे पास चला आया। मैं कुछ देर उसे सहलाता रहा, फिर स्टेथोस्कोप उसके सीने पर रख दिया। उसकी नन्ही धड़कनें इंसानी धड़कनों से कहीं तेज मगर नॉर्मल थीं। मैंने एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कल भी ले आऊं चेकअप के लिए? मिसेस गुप्ता बोली। मैं ज़रा सा मुस्कुराया, फिर बोला, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, कल जा रहा हूं मैं। कुछ दिन लगेंगे, कोई नया डॉक्टर। मेरा मुस्कुराना एक तैयारी थी इन कठोर शब्दों को कहने की, खुद अपने इन शब्दों को सुनने की कि मैं जा रहा हूं। मिसेस गुप्ता चली गईं। मैं भी सोमेश को कुछ ज़रूरी बातें समझाकर घर चला आया। ज़रूरी बातें जैसे कल एक बार रोमी को देख आना, क्लिनिक से थोड़ी दूर रहने वाले कर्नल साहब के तोते की दवाई दूसरे हॉस्पिटल से मंगाई है, वो आ जाए तो पकड़ा आना उनको। रोहन की बिल्ली के पैर में चोट लगी थी, वो आए तो पट्टी बदल देना। और हाँ, आराम से, जख्म काफ़ी गहरा है। और रोहन से कहना खास ख्याल रखे उसका। सोमेश मुस्कुराता रहा था, जैसे कह रहा हो, डॉक्टर अबीर, अगर आपको इन सब की फिक्र है तो ट्रांसफ़र क्यों करवा लिया अपना? रात के डिनर के बाद मैं स्टडी में चला आया। एक सफ़ेद पन्ने के सामने पेन पकड़े हुए खामोश बैठा रहा। प्यार, गुस्सा, नाराज़गी सब एक साथ बयां करने वाले शब्द खोज पाना इतना आसान कहाँ होता है। पता नहीं कितनी देर बाद मैंने लिखा, डियर एलिस, मेरे और तुम्हारे बीच बहुत कुछ अनकहा रह गया है। बहुत सी बातें जो मैं तुम्हें बता देना चाहता था उस रोज चर्च के बाहर, या उससे भी बहुत पहले। बता देना चाहता था कि तुमने मेरी दुनिया बदल दी, और उस बदली हुई दुनिया को तुम्हारे साथ जीने का सपना लिखते लिखते मेरे हाथ रुक गए। मन मुझे वहीं उन अधूरे शब्दों के बीच छोड़कर जा चुका था अपनी दराजों में छुपा कर रखे कुछ दिनों को फिर से जीने। मेरी जिंदगी से दोस्ती कभी हो ही नहीं पाई। दोस्ती तो दूर, हमारे बीच तो हमेशा धूप छांव वाला खेल रहा। मैंने जब सर्द दोपहरों में धूप के सपने बुने तो ये कमबख्त छांव बटोर लाई, और जब मैंने छांव में सुस्ताना चाहा तो एकदम चिलचिलाती धूप। यही खेल तब खेला था इसने जब मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। कार्डियोलॉजिस्ट यानी इंसानी दिल का डॉक्टर बनना चाहता था मैं। पूरे 2 साल जी तोड़ मेहनत की थी, मगर जब रिजल्ट आया नंबर कम थे। सिर्फ 2 ऑप्शन बचे थे मेरे सामने, या तो फिर से तैयारी करूं या फिर वेटनरी फील्ड चुन लूं। अपने घर की हालत छुपी नहीं थी मुझसे। मैंने कार्डियोलॉजिस्ट बनने के ख्वाब को एक तरफ सरका दिया। ले लिया एडमिशन वेटनरी कोर्स में। पढ़ाई पूरी हुई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टिंग भी हो गई, मगर मैं जरा भी खुश नहीं था। अपने काम से खीज होती थी मुझे तो जानवरों से ही खीज होती थी। सच कहूं तो मैं अपने पेशे से अपना दिल जोड़ नहीं पाया था, और जब तक किसी काम से दिल ना जुड़ जाए वो बोझ ही लगता है। हमारी मर्जी के खिलाफ लादा गया एक भारी लबादा, हम ढोते रहते हैं उसको, कभी खुद को, कभी जिंदगी को, तो कभी पूरी दुनिया को कोसते हुए। वो ऐसा ही अनमना सा दिन था। मैं क्लिनिक से निकल ही रहा था कि एक लड़की अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई थी।
ब्लू ड्रेस, जरा बिखरे से बाल और न जाने क्या था उसके चेहरे पर, उसकी बातूनी सी आंखों में। मैं अपनी नजरें नहीं हटा पाया था। उसके हाथ में धूल से सना एक कुत्ता था जिसके एक पैर से खून बह रहा था। मैं कुछ भी कहता इससे पहले उसने कुत्ते को मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोली, डॉक्टर जल्दी कुछ कीजिए, सी ही इज हर्ट, कितनी चोट लगी है इसके पैर में। पर क्लिनिक तो मैं अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही वो क्लिनिक के भीतर चली आई। मैं कुत्ते को गोद में उठाए उसके पीछे पीछे आ गया। उसने मेरे हाथ से कुत्ते को लिया और टेबल पर बिठा दिया। मैंने सोमेश को प्रोविडीन और बैंडेज लाने का इशारा किया। वो बात करने लगी उससे। तुम तो ब्रेव हो ना? नो नो, बिल्कुल दर्द नहीं होगा अब, बस बच्चे बस। डर गया है बेचारा, वो मेरी तरफ देखकर बोली। मैं जरा सा मुस्कुरा दिया। मैंने जितनी देर उस कुत्ते के पैर का घाव साफ किया, दवा लगाकर पट्टी बांधी, वो लड़की सहलाती रही थी उसे, कहती जा रही थी, बस बच्चे बस, हो गया, बस हो गया। जाते जाते उसने बताया था कि वो उस कुत्ते को सड़क पर से उठाकर लाई थी। सड़क पर घायल पड़े जानवर के लिए इतना प्यार, इतनी फिक्र। शायद यही वजह थी कि उस रोज वो अजनबी लड़की, वो बातूनी आंखों वाली लड़की जाने के बाद भी रुकी रही थी मेरे मन के किसी कोने में, मेरे खुद से पूछे सवालों में कि मैं क्यों नहीं महसूस कर पाता इन बेजुबानों का दर्द इतनी ही शिद्दत से। रात के 11 बजने को थे। खिड़की से दिखती सड़कें जो कुछ घंटों पहले तक रोशनियों के समंदर सी जान पड़ती थीं, अब एकदम वीरान हो चली थीं। मैं अब भी उस अधूरे खत के सामने बैठा था, याद कर रहा था उन दिनों को जब एलिस मेरी जिंदगी का सूनापन भरने लगी थी। वो अक्सर आने लगी थी मेरी क्लिनिक, उस प्यारे से कुत्ते को गोद में लिए। होप, यही नाम रखा था उसने। ऐसी मेडिसिन दो कि चुटकी में इसका घाव भर जाए। वो जब भी एकदम संजीदा होकर कहती, मुझे हंसी आ जाती उसकी इस मासूम मनोहार पर। ऐसी मेडिसिन तो अभी कुछ साल लगेंगे आपकी रिक्वेस्ट पूरी होने में, मैं हंसकर कहता। वो जरा